एम्स रायपुर ने एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 12th पास, ग्रेजुएशन पास, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग पास कैंडिडेट के लिए जॉब का गुड अपॉर्चुनिटी होने वाला है। सबसे अच्छी बात, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का यह वीडियो होने वाला है एम्स रायपुर रिक्वायरमेंट 2026। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो विज्ञापन है स्टडी नर्स एंड फील्ड वर्कर के पोजीशन के लिए एम्स रायपुर में जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज की भर्ती का पूरा डिटेल कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पोस्ट का डिटेल। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस। तो देखते हैं पहले पोस्ट का डिटेल। तो देखिए, पहला जो पोस्ट है स्टडी नर्स का पोस्ट है, यानी स्टाफ नर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका एक पद जारी किया गया है। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास्ड एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी राज्य नर्सिंग परिषद में आपको पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही वांछनीय योग्यता में बोला गया है एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल ट्रायल, यानी क्लिनिकल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही टीकाकरण का अनुभव, ये सब आपके वांछनीय योग्यता में सम्मिलित है। क्लियर। साथ ही देखिए, इस पोस्ट के लिए आपका अपर एज लिमिट एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के डेट तक आपका एज 35 ईयर होना चाहिए। यदि आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्टेड होते हैं तो आपका मंथली सैलरी 18,000 रुपए पर मंथ होने वाला है। क्लियर। उसी प्रकार है सेकंड नंबर पर फील्ड वर्कर का एक पोस्ट, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन 12th पास या ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण या ग्रेजुएट हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वांछनीय योग्यता, यानी यह जो योग्यता है कंपलसरी नहीं है, इसमें बोला गया है एक्सपीरियंस इन फील्ड बेस्ड पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज। साफ शब्दों में कहने का मतलब है क्षेत्र आधारित जन स्वास्थ्य गतिविधियों में अनुभव, अच्छा संचार दक्षता, हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान, सामुदायिक कार्य में अनुभव होना चाहिए। क्लियर है। यह एक वांछनीय योग्यता है, कंपलसरी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। केवल 12th पास, ग्रेजुएशन पास किसी भी सब्जेक्ट में मेल और फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका एज लिमिट 28 ईयर रखा गया है और आपका सैलरी 12,000 पर मंथ होगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो नियुक्ति है प्रारंभ में 3 महीने की अवधि के लिए किया जा रहा है। साथ ही आपके कार्य के प्रदर्शन, मूल्यांकन और परियोजना की आवश्यकता के अनुसार इसे 6 महीने के लिए एक्सटेंडेबल किया जाएगा, यानी आगे बढ़ाया जाएगा। क्लियर। तो जो भी क्वालिफिकेशन रखते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, उन सभी के लिए एक्सपीरियंस का एक बहुत ही अच्छा एम्स रायपुर के अंतर्गत जॉब के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सभी पदों के लिए योग्यता, जो वांछनीय अनुभव यहाँ पर बोला गया है। तो फर्स्ट है अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान, यानी वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। क्लियर। सेकेंड है वर्किंग ऑन कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसर एंड डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर, आपको डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर में काम करना आना चाहिए। साथ ही थर्ड नंबर पर है योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी अनुसंधान परियोजना में कार्य करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए। यह कंपलसरी अनुभव नहीं है, वांछनीय योग्यता में सम्मिलित है। आगे दिया गया है जो पद जारी किए गए हैं उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी, जैसे स्टडी नर्स, फील्ड वर्क के पोस्ट के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। तो चलिए आगे जानते हैं प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार की प्रक्रिया। तो फर्स्ट नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे। तो देखिए, कैंडिडेट मीटिंग द एज क्राइटेरिया एंड पोसेसिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ईटीसी, यानी क्लियर शब्दों में बोला जाए तो जो एज लिमिट क्राइटेरिया और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव रखने वाले तथा परियोजना में कार्य करने के इंटरेस्टेड कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म, जो निर्धारित प्रारूप में पीडीएफ के लास्ट पेज पर एनेक्सर फर्स्ट दिया गया है, आवेदन पत्र भरकर अभिरुचि galhotra@emsraipur.education.in पर 18/5/2026 या उससे पहले तक भेज सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आपको ईमेल के माध्यम से अप्लाई करना होगा। अब देखिए आगे, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों के साथ मेल करने के बाद आवेदन पत्र और दस्तावेजों की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सेकंड नंबर के पॉइंट में बोला गया है कैंडिडेट टू टाइप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी जो कैंडिडेट है ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन नाम लिखने के बाद भेजते समय विषय में पंक्ति पद के लिए आवेदन लिखना आवश्यक होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर पर चयनित उम्मीदवारों की सूची एम्स रायपुर के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को अलग से कोई भी जानकारी नहीं दिया जाएगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 7वें नंबर के पॉइंट में बोला गया है जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है और साथ ही दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवार हैं, उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दिया जाएगा। क्लियर है।
साथ ही यदि आप योग्यता रखते हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे। जो कैंडिडेट है सिलेक्शन के बाद उन्हें जो मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड फोर्थ है 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यानी आपका पासपोर्ट साइज का रिसेंट का फोटोग्राफ। और फिफ्थ है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए फॉर एग्जाम्पल आधार, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस ETC एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, यानी सभी दस्तावेजों की जेरोक्स कॉपी आपको प्रस्तुत करना होगा। 7 SC ST OBC डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि लागू हो तो, फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द पोस्ट, यानी आपके वेरिफिकेशन के टाइम जब पोस्ट ज्वाइनिंग करेंगे उस समय के लिए यह जो डॉक्यूमेंट है होने वाला है। साथ ही इंटरव्यू के समय भी आपको इन सभी दस्तावेजों को लेकर उपस्थित होना होगा। साथ ही आवेदन पत्र भी कंपलसरी लेकर उपस्थित होना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और भी नियम एवं शर्तें यहाँ पर दिया गया है। एक एक पॉइंट को पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करिएगा, क्योंकि कोई भी छोटी सी गलती करने के बाद आप अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इंटरव्यू का डेट और प्लेस। तो ध्यान देंगे, डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स रायपुर विद द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यानी एम्स रायपुर के वेबसाइट पर डेट और वेन्यू इंटरव्यू के लिए डिस्प्ले कर दिया जाएगा और किसी अन्य माध्यम से आपको सूचित नहीं किया जाएगा। तो ध्यान देंगे, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ईमेल, यानी ईमेल के माध्यम से एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है 18/5/2026 को शाम 5 बजे। देखिए, यह जो वैकेंसी है अभी ही जारी किया गया है, यह जो रिक्वायरमेंट है अर्जेंट रिक्वायर्ड होने वाला है। आगे है डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, असेसमेंट एंड इंटरव्यू। तो ध्यान देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की तिथि और रिपोर्टिंग टाइम 20 मई 2026 सुबह 9 बजे आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए। वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ध्यान देंगे रूम नंबर 1109 ब्लॉक B न्यू एडमिन बिल्डिंग 4th फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन गेट नंबर 5 GE रोड एम्स ताटीबांधा रायपुर के पते पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। पहले आपको ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन सेंड करना होगा 18 मई 2026 तक। बिना आवेदन किए आप इंटरव्यू में भाग नहीं ले सकते। आपका आवेदन करने के बाद लिस्ट जारी किया जाएगा, लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह जो भर्ती है क्लियर मेंशन किया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर किया जा रहा है। यह एम्स रायपुर की ओर से आगे किसी भी कार्य या स्थायी रोजगार की गारंटी नहीं है। केवल जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए एक्सपीरियंस का एक गुड अपॉर्चुनिटी होने वाला है, यह क्लियर मेंशन किया गया है। आगे देखिए, और एनी क्यूरीज कॉन्टेक्ट और राइट टू, यानी किसी भी प्रश्न के लिए आप दिए गए ईमेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एम्स के PDF में यह मेंशन किया गया है। क्लियर? और किसी भी डाउट या प्रॉब्लम के लिए आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। क्लियर? देखिए आगे, एनेक्सर फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह आप एम्स रायपुर के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है। इसको आप ईमेल के थ्रू सेंड करने के बाद एक हार्ड कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ निर्धारित किए गए प्लेस, डेट और टाइम में इंटरव्यू में सम्मिलित होंगे। साथ ही एनेक्सर सेकंड भी दिया गया है, इसको भी आप फिल करना ना भूलें। एनेक्सर सेकंड में आपको विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज का चेकलिस्ट भी बनाना होगा, दस्तावेज और एक साइड चेकलिस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्लियर? थैंक यू। जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए। CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।